नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देखना शुरू कर दिए हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। आपको बता दें, 2 शिक्षकों की मौत में फूटा जन आक्रोश, शवों को सड़क पर रखकर उतरे परिजन। जी हां, मैं आपको मामला बताने की कोशिश करता हूं। गोरखपुर से बड़ी खबर। सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की मौत के बाद जनपद में भारी आक्रोश देखने को मिला। न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर परिजन शवों के साथ सड़क पर उतर आए और घंटों चक्का जाम किया। गीडा थाना क्षेत्र में हुए हादसे में प्राचार्य रामपाल चौधरी और शिक्षक सुबोध की ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से मौत हो गई थी। दोनों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा। मंगलवार सुबह हरपुर बुधार थाना क्षेत्र के पचौरी चौराहे पर ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क जाम कर दिया। वाहनों की लंबी कतारें लग गई और हालात तनावपूर्ण हो गए। रोते बिलखते परिजन, नारेबाजी, तब तक न्याय नहीं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं। मांग थी कि फरार ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवारों को मुआवजा और लिखित आश्वासन। मौके पर एसडीएम खजनी, सीओ भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर काफी देर तक बातचीत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासनिक भरोसे के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और दोनों शिक्षकों के शवों का अंतिम संस्कार कराया गया। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन पीड़ित परिवारों का क्या कहना है, आगे आप वीडियो के माध्यम से देखें। बॉडी बताइए, उसका कीमत सिर्फ 25,000 लगा रहे हैं ये लोग। हमारी बच्ची को हम शादी ब्याह कैसे करेंगे? हमारे कमाने का कोई जरिया नहीं है, सिर्फ वही हमारे चलाते थे। हमें उनसे अरे हम क्या करें? अपराधी को ऊपर शीघ्र कार्रवाई की जाए। हमसे कहे जी, हम तो आपका सहयोग ही कर रहे हैं। हमको न्याय चाहिए। में आप ट्रैक्टर चला रहा है, उसका डीएल कहाँ है? कमर्शियल नंबर प्लेट चाहिए ट्रैक्टर पे, कमर्शियल नंबर प्लेट कहाँ है? बताइए। बिना से प्रशासन लापरवाही नहीं कर रही है। 6 बजे से यहाँ बॉडी पड़ा हुआ है, लेकिन कोई देखिए हरपुर थाना कहीं पाल में नहीं है, कोई झांकने नहीं आया। कल 1 बजे एक्सीडेंट हुआ है, मान लो 11-12 बजे कोई झांकने आया है? एक्सीडेंट हुआ है। हम सुबह से अब अपने मेरा नाम अमिता गौतम है। मैं पचौड़ी की समूह सखी हूँ। ब्लॉक सजाना से काम करती हूँ समूह के लिए। कुल मेरे समूह का 17 का देख रेख करती हूँ। मैं सभी दीदियों की आर्थिक रूप से सहायता करती हूँ, लेकिन आज मेरे लिए कोई नहीं चाह रहा है। एसडीएम भैया है, वो मुझे झूठी तसल्ली दे 50,000 5 लाख कहीं बताइए दाम लगा के जा रहे हैं। किस तसल्ली दे के 25,000 में मेरे आदमी का वो हो जाएगा? बताइए, क्या ये पीड़ित के लिए क्या ये सही है? आप लोग क्या सहयोग कर रहे हैं? तो मतलब आपकी क्या मांगे, आप क्या चाह रहे हैं? क्या मांगे हैं? बस हमको अपराधी को मेरा उज्जवल है और अपराधी मेरे सामने जो भी माफी भी नहीं मांगूंगी। कानूनी कार्रवाई के तहत इनका भविष्य जो है उज्जवल किया जाए। मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। संविदा पे चाहे ब्लॉक स्तर पे, राजकीय स्तर पे इनको कहीं एक सरकार। हमारा नाम मेनका चौधरी है। हमारे भाई साहब स्कूल के जो चंदा वाला स्कूल है जीएम साहब का, उनके वहाँ पढ़ाते थे। हमारे 4 बच्चे उनके हैं। हमें उन्हें सहयोग चाहिए। हमारी 2 बेटियां हैं, बड़ी हो चुकी हैं। उसको शादी के लिए कम से कम जो वो बोले हैं संसद सभा के, वो हमें 15 लाख उसका चाहिए। और उसके बाद हमारे दोनों बेटों को कुछ नौकरी के लिए सरकारी सुविधा चाहिए। सरकार से हमारी मांगे हैं आप लोग? हमारी यही मांगे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे एकदम अनाथ, वही हमारे कमाने खाने वाले की जरूरत है। जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? वो तो क्या कह रहे हैं, कोई समझ में पा ही नहीं रहे हैं। क्या वो बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे? बताइए, भट्टे वाले मालिक से हमको कम से कम दे पैसा, तो तब तो सर बताइए हमारा कुछ होगा। 25,000 से हमारा कुछ होगा हमारे बच्चों का? बताइए। आप पढ़े लिखे हैं, आप पत्रकार हैं, तो उसका कुछ उसका होगा तो कम से कम कीमत लगा देंगे बॉडी का। 25,000 कीमत उसका 25,000 लगाए हैं। 25,000 हम ही दे करके उनका जान ले लें? नहीं, अगर वो आए हमारे सामने 25,000 हमको दे, हम दे रहे हैं, चलिए आई हमारे सामने, हमको भी मारे, तब तो उसकी हमारी मांगे पूरी होगी। अच्छा, उसी गाड़ी से एक्सीडेंट? उसी गाड़ी से। गाड़ी वो जब्त की गई कि नहीं अभी तक? अब हमें तो ये नहीं पता, लेकिन बताइए नाबालिग रिपोर्ट करिए।
अरे एक मिनट एसडीएम साहब से बात हो रही ना, अधिकारी है ना, बात होनी थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए। जिम्मेदारी लेते हैं, क्यों चुप रहे? तो चुप रहिए। आप किसके घर के? अभी तक तो नहीं आए थे। अरे यार सुनो, अरे बहनी चुप रहा, 2 मिनट रुकी जा, हमारा बच्चा सुनो। अधिकारी बोल रहे हैं ना, आप लोग की जिम्मेदारी ये थी, आपने बताया कि अब इन्होंने आपने जो पत्रक दिया उस पत्रक पे सिग्नेचर करके दे दिया, वही ना। और फिर अभी लास्ट भगवान ने बताई थी जो एक मिनट ये बोल रहे ना आप लोग, बोलिए मत, रिकॉर्ड हो रहा चल रहा है इसमें। 25,000 रुपए अभी जो सुन ले, इसके सिवा बजटेड अधिकारी हैं, एग्जाम देने में हालत पंचर हो जाती है, तब ये हुए हैं। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। इंश्योरेंस से लेकर जो भी हो सकता है सब बोले तत्काल प्रभाव से मेरी पेन से अगर 2 मिनट में होगा तो 2 मिनट। कोई सजा नहीं है सर। अरे सजा हो ही अरे क्यों लूटता रहेगा बहनी? तो हम क्या एप्लीकेशन में मुकदमा लिखवा के जेल भेजे लिए मत, क्या दिक्कत हो मत? खड़े हो जाइए उधर। बात करा था। क्या नाम पड़ेगा भैया? मोनू उपाध्याय। अच्छा मोनू भैया, क्या कहना चाह रहे हैं आज? हमको कहने का मतलब ये है कि जो दोनों पार्टियां हैं वो पैसे वाली हैं, बाकी ये जो शोकाकुल परिवार है ये लोग मतलब अपना कैसे चलाते हैं काम। वो लोग अपना समय से पैसा दे दिए, बाड़ी को रोक दिया गया वहाँ पे, 24 घंटे बाद बाड़ी निकलती है किसी हॉस्पिटल से। अच्छा वही भी हाँ, आप हमको दीजिए जवाब। किसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर तो सुबह के टाइम बाड़ी आई है, उसके बाद उसका क्या होगा फिर? तो अभी यहाँ पे इतना प्रदर्शन चल रहा था, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है, तो ये लोग यहाँ सब कोई उनके पक्ष में है। अच्छा हाँ, भट्टा मालिक के पक्ष में। अभी तक कोई कार्रवाई किसी के घर लोग मर गए हैं और ये लोग 24 घंटा से खड़े होकर क्या कर रहे हैं? पूरा समाज सब लोग आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं सब लोग, आश्वासन। अगर कोई कार्रवाई अगर प्रशासन कर रही है तो क्यों अभी तक भीड़ है यहाँ पे 2 घटना हो चुकी है, उसके लिए आज तक कोई किसी का माई बाप कोई नहीं है यहाँ पे। फिर इसको बोला जा रहा है जला दीजिए, उसके बाद हम लोग कार्रवाई देखेंगे। कौन देखेगा उसको? जलने के बाद कुछ चलने से पहले बॉडी रखी हुई है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं करत रहा, पैसा भट्टा वाला पैसा गन डाला, लाश 12 बजे मिले वाला नहीं। भट्टे वाले खिलाफ अभी तक FIR कोई कार्रवाई भट्टा वाला पैसा दे डाला, 12 बजे लाश नहीं मिले रे, 12 बजे लाश रात में नहीं मिले, रात में लाश नहीं मिले, 12 बजे लाश भेज डाला, पैसा लगा कपन भेजले सर। आप कंप्लेन कर दीजिए, हम थाने पे नहीं देना, न कोई पैसा, 1 पैसा अनुदान नहीं देंगे। स्पष्ट कर रूप में। क्या नाम पड़ेगा? दिवाकर भी। ये बताइए, आज आप लोग की जो भी 4-5 मांगे थी, इस पर जिम्मेदारों के द्वारा क्या निर्णय लिया? इस पर SDF साहब ने निर्णय लिया है कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। कि क्या मांगे थी आप लोग? मांगे थी कि मृतक आश्रित को एक नौकरी दी जाए, तो भले ही संविदा के बेस पर हो किसी सरकारी संस्थान में, और सरकार की तरफ से सहयोग राशि दी जाए जो कम से कम 50 लाख रुपए हो। और उनके द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया है कि जिसने क्राइम किया है उसकी तरफ से भी कुछ मदद दी जाएगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी।